हेलो दोस्तों, आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। बाजरा इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट। देश में बाजरा को विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारतवर्ष की गरीब जनता का मुख्य भोजन बाजरा है, जिसका दाने को पीसकर रोटी बनाई जाती है। बाजरा के पौधों का प्रयोग हरे चारे अथवा सूखे चारे के रूप में पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। बाजरा का दाना दूध देने वाले पशुओं तथा मुर्गियों को भी खिलाया जाता है। ओरिजिन एंड हिस्ट्री 1937 के अनुसार बाजरा का उत्पत्ति स्थान भारतवर्ष है। कुछ वैज्ञानिक बाजरा का जन्म स्थान अफ्रीका मानते हैं, क्योंकि बाजरा की 32 प्रजातियों में से 30 प्रजातियां अफ्रीका देशों में पाई जाती है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाजरा का उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। विश्व में अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप बाजरा उगाने वाले प्रमुख महाद्वीप हैं। बाजरा की खेती करने वाले देश चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस आदि भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर बाजरा उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा उगाने वाला सबसे बड़ा राज्य है भारत में। क्लाइमेट। बाजरा की फसल को आमतौर पर कम वर्ष वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। बाजरा की खेती के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होता है। बाजरा की फसल की बुआई से लेकर कटाई तक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। बाजरा की फसल के लिए 28 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। सॉइल। बाजरा के लिए हल्की तथा अच्छी जल निकासी वाली भूमि अच्छा होता है। कपास की काली मिट्टियाँ मटियार टोमर से बलुई मृदा में बाजरा की खेती की जाती है। हार्वेस्टिंग। बाजरा के विभिन्न प्रजातियां 75 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। खड़ी फसल में बालियों को हाशिया से काटकर खलिहान में सुखाया जाता है। बालियां सूख जाने पर ट्रैक्टर के द्वारा बाजरा के दाना बाहर निकाल लिया जाता है। यील्ड। देसी उन्नतशील प्रजातियों से बाजरा की प्रजाति से 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर होता है, और बाजरा की संकर प्रजाति से 30 से 35 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। उपज पर हेक्टेयर 30 to 35 कुंटल पर हेक्टेयर उपज। मड़ुआ या रागी इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट। मड़ुआ या रागी की खेती मुख्यतः दाना प्राप्त करने के लिए की जाती है और जानवरों के लिए चारा भी प्राप्त करने के लिए की जाती है। भोजन में मड़ुआ का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। मड़ुआ के दाने को पीसकर आटा तैयार करके रोटी बनाई जाती है। दक्षिण भारत में मड़ुआ के केक तथा मिठाइयाँ आदि भी बनाई जाती हैं। मड़ुआ के दाने से उत्तम किस्म की शराब भी बनाई जाती है। मड़ुआ के दाने में कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। ओरिजिन एंड हिस्ट्री। भारत में अति प्राचीन काल से मड़ुआ की खेती की जा रही है। इतिहास तथा दर्शन शास्त्र के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि मड़ुआ का मूल स्थान भारत ही है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। विश्व में मड़ुआ उगाए जाने वाले देश में अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस आदि देशों में उगाया जाता है। भारत में मड़ुआ उगाने वाले राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार आदि राज्य में मड़ुआ उगाया जाता है। भारतवर्ष में इसका कुल क्षेत्रफल
25.3 लाख हेक्टेयर है। कर्नाटक राज्य की प्रमुख फसल मड़ुआ है। मड़ुआ की सबसे अधिक खेती देहरादून में की जाती है। इंडिया में मड़ुआ की सबसे ज़्यादा खेती देहरादून में की जाती है। क्लाइमेट, मड़ुआ की अच्छी उपज के लिए गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है। मड़ुआ की फसल पहाड़ों पर 2100 मीटर की ऊंचाई पर भी की जाती है। मड़ुआ की फसल के लिए 500 से 1000 मिली वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होता है। सॉइल, मड़ुआ की खेती भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाओं में भी की जा सकती है। इसकी खेती कपास की काली मिट्टियों से लेकर बालुई तोमर मृदाओं में भी की जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्टिलाइज़र, फसल बोने के 1 माह पूर्व 5 से 10 टन गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट प्रति हेक्टर छिड़क कर अच्छी तरह से मृदा में जुताई करके मिला देना चाहिए। 30 से 40 केजी फास्फोरस तथा 20 से 30 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। उपज, यील्ड, रागी की फसल की औसत उपज 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। उत्तम किस्म की मड़ुआ की उपज 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। पैडी, धान, बोटेनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा, फैमिली ग्रेमिनी, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, विश्व में 60% व्यक्तियों का मुख्य भोजन चावल है। दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग सभी व्यक्ति दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग सभी व्यक्तियों का मुख्य भोजन चावल है। चावल का प्रयोग विभिन्न उद्योग में भी किया जाता है। चावल में स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसका प्रयोग कपास उद्योग से सबसे अधिक किया जाता है। चावल का भूसा तथा टूटे हुए दाने का प्रयोग मुर्गियों के नीचे बिछावन के रूप में किया जाता है। धान का पुआल का प्रयोग जानवरों को खिलाने के लिए चारे के रूप में किया जाता है और झोपड़ी बनाने में भी किया जाता है धान की पुआल का प्रयोग। चावल के दानों में प्रति इकाई कैलोरी ऊर्जा की मात्रा अधिक होने के कारण यह एक अधिक ऊर्जा वाला भोजन भी है। हिस्ट्री एंड ओरिजिन, एशिया महाद्वीप में धान की खेती अति प्राचीन काल से होती आ रही है। भारत में इसकी खेती 3000 वर्ष ईसा पूर्व से होती आ रही है। धान की खेती का वर्णन हिंदू धर्म तथा आयुर्वेद के पुरातन ग्रंथों में भी पाया जाता है। चावल का जन्म भारत उपमहाद्वीप में माना जाता है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग में धान की फसल उगाई जाती है। भारत कुल धान के उत्पादन का 18% भी भागीदार है। इसके अतिरिक्त चीन, थाईलैंड, जापान, पाकिस्तान आदि धान उगाने वाले प्रमुख देश हैं। भारत में धान की खेती केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम अन्य राज्यों में किया जाता है। क्लाइमेट, धान की अच्छी वृद्धि एवं अधिक उपज के लिए उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। धान की फसल की विभिन्न अवस्था में 21 से 37 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। धान की खेती के लिए 1000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। सॉइल, देश में धान की फसल कंकरीली
पथरीली, चिकनी आदि सभी प्रकार के भूमि में उगाई जाती है। धान की खेती के लिए मृदा का पीएच 5 से 6.5 अच्छा होता है। वीड मैनेजमेंट। नर्सरी। धान की नर्सरी बोने के लिए खरपतवार रहित धान का बीजों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से धान की पौधों के साथ खरपतवार कम उगते हैं। धान के बीजों की बुआई से पहले नर्सरी की जुताई करके सही तरह से खेत तैयार करके तथा समतल करने के बाद करनी चाहिए। यील्ड, उपज। देसी धान की प्रजाति की छिड़काव विधि द्वारा बुआई करने पर 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर उपज होता है, जबकि रोपाई विधि द्वारा 30 से 35 कुंटल पर हेक्टेयर की दर से उपज होता है। और संकर धान की फसल की उपज 70 से 80 कुंटल पर हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।